साजिद रशीदी, आप तो खुद को स्कॉलर कहते हैं, आपको तो मालूम होगा कि जिस गाजा की बात आप करते हैं वहां हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन भी है। आपको हमास आतंकवादी नहीं लगता होगा, इसकी वजह भी है, लेकिन दुनिया के कई देश इसे आतंकी संगठन मानते हैं। तो गाजा में जो कुछ भी हो रहा है वो हमास के आतंकवादियों के खात्मे के लिए हो रहा है। हमास पर गाजा में रहने वाले मासूमों को बंधक बनाने के आरोप लगे हैं। मौलाना, ये सच भी सुनने का हौसला कीजिए कि गाजा में आतंकी संगठन हमास का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन बांग्लादेश में उन्मादियों ने जिस दीपू चंद दास की हत्या की वो किसी आतंकी संगठन के समर्थक नहीं थे, एक आम हिंदू, और वो एक फैक्ट्री मजदूर थे। जिन हिंदुओं का घर जलाया गया वो हमास समर्थक जैसे बम नहीं बना रहे थे, इजराइल में घुसकर मासूमों की हत्या नहीं कर रहे थे, वो आम और निर्दोष लोग थे जिन्हें उन्मादी कट्टरपंथियों ने मारा। इसीलिए मौलाना साजिद रशीदी, कट्टरपंथ से मुक्त होकर के सोचिए, बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या की तुलना गाजा के अतिवादियों से नहीं हो सकती। ऐसा करना अतिवादियों के पाप को पोषित करना होगा, और आप यही कर रहे हैं। और सुनिए, इसी भारत में मानवता की बात करने वाले आपके जैसे हजारों लोग हाथ में गाजा का पोस्टर लिए सड़क पर उतरते थे। भारत में एक साल में 100 से ज्यादा प्रदर्शन गाजा के समर्थन में हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए। आपको तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, गाजा के गम में सड़क पर उतरने वाले कुछ संस्थाओं के नाम भी अब हम आपको बता देते हैं। इंडियन पीपल इन सॉलिडेरिटी विद फिलिस्तीन, फ्रेंड्स ऑफ फिलिस्तीन, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ऐसे ही कई संगठन। साजिद रशीदी साहब, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, क्या मानवता सचमुच धर्म देखकर ही तय होती है? जिन लोगों के लिए मन में गाजा के लिए मानवता कुलाचे भरती है, वही मानवता बांग्लादेश के नाम पर क्यों अवकाश पर चली जाती है? बांग्लादेश के लिए कोई सड़क पर क्यों नहीं उतरता है? बांग्लादेश का मामला ऐसा नहीं है जैसा फलस्तीन का मामला है, वहां का मामला इंटरनेशनल है। बांग्लादेश का तो छोटा मोटा आपस का मामला है, मुश्किल तो हमारा भी जैसा इंडिया है। इजराइल ने हमले किए तो हमारे देश में जुलूस निकाले गए, लेकिन पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी हिंदुओं के ऊपर आफत आती है तो यहाँ का मुसलमान बोलना नहीं चाहता है। गाजा का मसला अलग है, गाजा का मामला और बांग्लादेश का मामला अलग है। उसमें एक व्यक्ति का मामला, वहाँ पूरे बच्चों का मामला, कई लाख बच्चे मार दिए गए गाजा में। गाजा से आप किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। सुना आपने, साजिद रशीदी के वैचारिक अनुचर कह रहे हैं कि गाजा इंटरनेशनल मुद्दा है, बांग्लादेश लोकल मुद्दा है। अब इसे क्या ही कहा जाए। वैसे साजिद रशीदी साहब, आपके तर्क को आगे बढ़ाते हुए यह पूछना भी सही लग रहा है कि भारत के मुसलमानों को गाजा से क्या मतलब है, बताइए। अगर कट्टरपंथी सोच को छोड़ दे तो गाजा से भारत के मुसलमानों का क्या मतलब हो सकता है? मौलाना रशीदी, आपको रंज है कि भारत में बांग्लादेश की चर्चा क्यों हो रही है, भारतीय बांग्लादेश की बातें क्यों कर रहे हैं? तो गौर से सुनिएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। भारतीय जो सनातन संस्कृति को जीते हैं वो इसी को मानवता मानते हैं। रशीदी साहब, हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि सनातन संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम वाली मानवता को मानती है, इसीलिए हम बांग्लादेश की चिंता हमको है। इस चिंता का आधार आपकी तरह धर्म नहीं है, मानवता है। इसी मानवता को मानते हुए भारत स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन करता है। थोड़ा रिसर्च करते तो आपको पता चल जाता कि गाजा निवासियों के लिए भारत ने अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र के जरिए 30 टन दवाएं और खाद्य सामग्री भिजवाई थी, और अभी भी भेज रहे हैं। साजिद रशीदी, इस बात को समझिए, भारत हमास के आतंक का विरोध करता है, कट्टरपंथ का विरोध करता है, फिलिस्तीन का विरोध नहीं करता है। उसी कट्टरपंथ का विरोध भारत बांग्लादेश में भी कर रहा है। मौलाना रशीदी, आप तो मौलाना हैं, लोगों को दिशा दिखाते हैं, खुद गलत दिशा में जाएंगे तो दूसरों को सही दिशा कैसे दिखाएंगे?